नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय वीकेंड का कार्यक्रम ये देश है हमारा। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिच पर यानी सियासी पिच पर उतरे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार अंदाज में विपक्ष के हर वार पर करारा पलटवार किया। जाति से लेकर संविधान तक, आर्टिकल 370 से लेकर महिलाओं और आदिवासियों के अधिकार तक प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को हर मोर्चे पर महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव में घेरा है और कहा कि एससी समाज की एकता को तोड़ना कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है, एजेंडा बन गया है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी को भी अलग जाति में बांटकर खेल खेल रही है, इसलिए हम एक हैं तो सेफ है, यह प्रधानमंत्री ने बोला। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी झारखंड के चुनावी मोर्चे पर हुंकार भरी और कहा कि जातिगत जनगणना तो होकर ही रहेगी, चाहे मोदी कुछ भी कर ले। एक तरफ राहुल जाति की बात कर रहे हैं तो मोदी एकता की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विपक्ष संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में एक नया खेल सामने आया है। आरोप है कि करीब करीब 180 एनजीओ अलग अलग क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए लामबंदी में जुट गए हैं। कुछ ऐसे ही ट्रेंड हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले थे, जिसके बाद बीजेपी ने वोट जिहाद का गंभीर आरोप लगाया था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या विकास वाली राजनीति पर जाति और धर्म वाली राजनीति हावी हो गई है? इसी पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच वीकेंड की सबसे भरोसेमंद चर्चा। धर्म की बात, जाति की काट, आज का यह देश है हमारा, इसी पर। महाराष्ट्र में पीएम मोदी कांग्रेस पर गरजे तो राहुल गांधी ने झारखंड से पलटवार किया। कांग्रेस एससी समाज के अधिकार उनसे छीन लेगी। आपको कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश से सावधान रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है। आप मुझे बता दो, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आदिवासी चला रहा है? कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दलित चला रहा है? मुझे बता दो, नाम बता दो। ये बड़े बड़े जो अस्पताल है, मुझे बता दो इसको, इनमें से कौन सा है जिसका मालिक आदिवासी है, जिसका मालिक पिछड़े वर्ग का है? कांग्रेस और यहां आघाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कस्बे में आप केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा, ये मोदी का फैसला है। जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मितभाषी वाचाल बन गए हैं, आजकल सत्य वचनी झूठे प्रचारक बन गए हैं, अभय निवारण करने वाले भय का प्रसारण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की रैली से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक वीडियो ट्वीट किया। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले। इस बीच शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिया। एजेंसीज का दुरुपयोग करके घर तोड़े, पार्टी तोड़िया, महाराष्ट्र की सरकार गिराई। लेकिन इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम का एक एनजीओ करीब 180 एनजीओ के साथ मिलकर वोटिंग के लिए मुस्लिम समुदाय को जागरूक करने में जुट गया है। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की ये कोशिश है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ, ये संस्था ने वोट जिहाद की जो मुहिम शुरू की है, मुंबई फोर्ट में अपना दफ्तर दिखाया जो बंद है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार का चुनाव
बटेंगे तो कटेंगे बनाम वोट जिहाद हो गया है। इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चलिए, आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं? पहला मुद्दा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या यह चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है और विकास और बाकी सब मुद्दे पीछे हैं? और बीजेपी क्या घर तोड़कर तमाशा देखती है? यह आरोप कितना सही है? यह शिवसेना भी लगा रही है, एनसीपी भी लगा रही है। तीसरा मुद्दा, बाबा साहब के संविधान का असली रक्षक कौन है? यह एक बड़ा प्रश्न है। आइए एक बार फिर स्वागत करते हैं मेरे युवा मित्रों का जोरदार तालियों के साथ। और मंच पे मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? स्वामी दीपांकर का अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। आध्यात्मिक गुरु हैं प्रदीप भाटी जी हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। संजय गुप्ता है, शिवसेना उबाटा के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, इंडिया अलायंस के हैं नेता, लेफ्ट के हैं, प्रवक्ता हैं। मेहता तस्लीम नमानी है, अध्यक्ष एमपीसीआई के हैं, राजनीतिक समझ रखते हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं शुरुआती दौर में आप सबको 60-60 सेकंड देना चाहता हूं, लेकिन मुद्दा है एक ही है और सवाल एक ही है, क्या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा उभर क्या है? शुरुआत करते हैं विवेक श्रीवास्तव आपसे। 60 सेकंड स्टार्ट नाउ। ये जो बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति है, ये डिविजिव राजनीति है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द हैं। चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, आप डरा रहे हैं, आप कह रहे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, तो वरना इसी देश के एक और धर्म से आपको खतरा है। कहां जाएगा देश? आपको यूनिफाई करना है। और ये जो डर की राजनीति है, ये प्रोग्रेसिव राजनीति नहीं है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, जहां जहां बीजेपी पहुंचती है, भाई को भाई से लड़वाती है, यूनिफिकेशन की बात नहीं करती, ना जाति की बात करती है, वेलफेयर ऑफ दलित्स की बात नहीं करती, वेलफेयर ऑफ ओबीसी की बात नहीं करती है, ओनली डिवीजन, डिवीजन एंड डिवीजन। सिर्फ इनको वोट दीजिए और हिंदू खतरे में है साहब। और सबसे बड़ा चैंपियन कौन है हिंदूज का? भारतीय जनता पार्टी करिए, हम। तो हमारे पास आइए, हमें वोट दीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। हम 85% हिंदू हैं, हमारा मुल्क है, हम सेफ हैं, कोई किसी से डर नहीं है। और ये जो चलाते हैं बैठ करके एजेंडा, बीजेपी के आईटी सेल वाले, इससे सबको बचने की जरूरत है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। ओके, शहजाद पूनावाला, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्यों? टी शर्ट भी आपने वही डाली है। देखिए, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे ये तो सांप्रदायिक बयान है, परंतु वोट जिहाद का बयान जो है वो सेकुलर बयान है। जब ये मुस्लिम तंजीम बोलती है कि ईमान वालों जरा सोचो और एक हो जाओ और एमवीए को वोट दो, तब ये इनके लिए सेकुलर है। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला जाता है, तब उनके लिए सेकुलर है। जब बोला जाता है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से, तब वो सेकुलर माना जाता है। बोला जाता है मठाधीश जो है वो माफिया होते हैं, वो सेकुलर होता है। तो मैं इनसे सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूं, उन्होंने अभी कही बात यूनिफिकेशन की। कल आपने देखा होगा, आज भी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 370 को फिर से लागू करने के लिए रेजोल्यूशन इंडिया अलायंस के लोगों ने पारित किया। इसका मतलब क्या है कि भारत जुड़ेगा नहीं, भारत के 2 टुकड़े होंगे, बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होगा। 70 वर्ष के बाद जो आरक्षण का लाभ वहां के वाल्मीकि समाज को मिला है, वो उनको नहीं मिलेगा। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इस रेजोल्यूशन को ये मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसके बारे में एक बार बता दें। और आज मैं आपको बताता हूं, विजयन जी ने एक बयान दिया है। आज विजयन जी ने बोला है कि कांग्रेस पार्टी जमात इस्लामी आतंकी संगठन का सहारा ले रही है। अब विवेक जी बता दे कि कांग्रेस को केरला में बोलते हैं ये कुश्ती करो और दिल्ली में बोलते हैं दोस्ती करो। तो मुझे लगता है कि इनका ना मिशन है ना विशन है, केवल आना है हिंदुओं को डिवीजन करने के लिए। ये इनकी असलियत है। ओके, क्या आपको लगता है कि जाति में बांटना एकता की बात है और हिंदू धर्म की एकता की बात करना डिवीजन की बात है? इसमें विरोधाभास है बड़ा। जाति में बांटना एकता की बात है और हिंदू धर्म की एकता की बात करना डिवीजन की बात है। कैसे समझाएं प्रदीप भाटी, सपा प्रवक्ता? ये दोनों चीजें अलग हैं। सामाजिक, जब जाति की बात की जाती है तो जाति में सामाजिक न्याय की बात की जाती है। जातियों की गिनती होती है तो जाति गिनती के हिसाब से आपको ये पता चलता है कौन सा वर्ग किस हालत में है, उसको वो कितना पीछे रह गया, उसके हिसाब से आप पॉलिसीज बनाते हैं। जब आपके पास पॉलिसीज क्लियर होंगी तो आप उनकी जनगणना करके पॉलिसीज जो क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आप उनका भला कर सकते हैं। लेकिन
बटेंगे तो कटेंगे वाली भाषा किसी भी संवैधानिक पद पे आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं दी होगी। ये सबसे ज्यादा विध्वंसकारी और सबसे ज्यादा विभाजनकारी बयान है जो आज तक इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं बोला गया। और ये डर है, किसका डर है? अगर पीडीए इकट्ठा हो रहा है तो ये डर है योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि जिस दिन उनका वोट कटेगा उस दिन वो सत्ता से बाहर होंगे। तो बंटने का वोट उनका मतलब ये नहीं है कि बांटे जा रही है जाति के आधार पे बांटेंगे या धर्म के आधार पे, उन्हें अपनी वोट की चिंता है और उसी आधार पे वो बांटना चाहते हैं। आपने 60 सेकंड में बोला, मैं फिर एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका 10 सेकंड में जवाब दीजिए। आप सिर्फ हिंदुओं की जाति में ही समानता की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की जाति में आप समानता की बात नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमने जब पीडीए बोला है तो पीडीए में सब सम्मिलित है, पहली बात। और जब नहीं मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, नहीं सर मेरा प्रश्न ये है, आप सिर्फ हिंदू की जाति में समानता की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की जाति में समानता की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां सब बराबर है ना। हमने धर्म की बात करी है, हमने जाति जनगणना बोला है। और जाति जनगणना जब होगी तो हिंदुओं की भी होगी, सिखों की भी होगी, मुसलमानों की भी होगी, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। एक सेकंड, अपनी टर्न पे ओके। स्वामी दीपांकर, देखिए समानता की बात हो रही है लेकिन एक है तो सेफ है, ये नारा विभाजनकारी है। आप इससे कितना सहमत हैं? क्योंकि आपकी तो अपनी एक यात्रा चल रही है, भिक्षा यात्रा। अगर यथार्थ को विभाजनकारी कहूं तो फिर मैं सत्य किसे कहूंगा, मेरे लिए यह सोचने जैसा होगा जी। कैसे यथार्थ है और कैसे यह सत्य है। अब से 90 में चले जाइए, कश्मीर सबसे पढ़ी लिखी कौम थी, ब्राह्मण, 6 महीने में साफ दादा। हिंदकुश देख लीजिए, कांधार देख लीजिए, लाहौर 1947 पढ़ी लिखी कौम थी, सिंधी, पंजाबी, हिंदू कहां चले गए 6 महीने में? पाकिस्तान से लगभग गायब हो चुके हैं। बांग्लादेश लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। किसी को सोचना हो तो गूगल चलाइए, देखिए क्या इसमें कोई हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या इतना क्लियर कहीं दिखता है क्या? जिस दलित का जिक्र कर कर हम लोग डिबेट का शुरुआत करते हैं, वहां क्या हुआ दलितों के साथ? बुजुर्गों को उल्टा टांगा गया, उस पर किसी की नजर जाती है। पर एक चीज मुझे बड़ी दुखद और बड़ा तकलीफ दे लगता है कि हम लोगों का विलाप और हम लोगों का दुख भी जाति देखकर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो किसी के साथ घटित हो रहा है इस देश में, ये बच्चा बैठा है, ये कोई है, ये मेरा भाई है, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है। इसीलिए मैं आज से नहीं कह रहा हूं, तकरीबन 2 साल से। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। आप अपने 60 सेकंड में बोले ना दादा, अपने 60 सेकंड में बोलिए। अपने 60 सेकंड कंप्लीट हो गए वैसे, बोलिए 5 सेकंड। एक शब्द मात्र कहना चाहता हूं कि अब बहुत हुआ जातियों में बंटना दादा, आज जरूरत है हिंदुओं को एक होने की और जातियों में ना बंटने की। और आज भी एक नहीं हुआ तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो आप बंगाल में देख रहे हैं, जो आप केरला में देख रहे हैं, वो आप कल यहां देखेंगे। जी जी। तस्लीम रवानी, एक तरफ बात होती है जाति में बंटने की, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने धर्म की बात करके जाति की काट को ढूंढ लिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा। इसलिए कि ये देश हजारों साल से मुख्तलिफ किस्म की ज़ातों का, बरादरियों का, मजहबों का, ज़बानों का, रीजन्स का, सबका मिक्सचर होकर भी एक रहा है और एक है, और किसी को डर नहीं है। इस विभिन्नता में ही एकता भारत की हमेशा निहित रही है, हजारों साल से रही है, आज भी है। डर किसी को लगता है तो मोदी जी को लगता है, डर किसी को लगता है कि बीजेपी को लगता है, इसलिए कि उनको वोट नहीं मिल पाता है और वो उनकी सत्ता कमजोर हो जाती है। डर ये है, डर भारत को नहीं है। भारत नहीं टूटा, भारत नहीं टूटेगा। बीजेपी टूट सकती है, बीजेपी को शिकस्त हो सकती है, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वालों को शिकस्त हो सकती है, इसलिए कि 1906 में हिंदू महासभा की पहली पॉलिटिकल हिंदुत्व के पॉलिटिसाइजेशन से लेके आज 124 साल में भी अगर हिंदुत्व के नाम पर वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस या इन लोगों को, सिर्फ 16%, पूरे देश का 16% इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन आज तक भाजपा को मिल सका है। ये वो रीजन है और ये वो बैकग्राउंड है जिसकी वजह से योगी जी को कहना पड़ा कि बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि मैं ये मानता हूं कि बटना और कटना ये कोई टर्म, ये एक उन्होंने सेट की हुई है टर्म, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कम से कम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पिच पे नहीं खेलना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग बात आपने बोली, खेलना चाहिए। जी जी जी। अपोजिशन की कमजोरी है। ओके, मोर देन 60 सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। अपनी पिच नहीं बनाते। टाइम लिमिट को फॉलो करिए। संजय गुप्ता, ये बटने कटने पर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आप किस साइड पर सेफ साइड पे हैं? आप किस साइड पर आप हैं? देखिए, योगी जी ने जो कहा बटेंगे तो कटेंगे, ये एक ऐसा नारा है और ये ऐसा तीर है
जो किसकी तरफ है ये किसी को पता ही नहीं। हर कोई अपनी अपनी आकलन इसके अंदर कर रहा है कि किसी को लगता है कि आपका तीर किसकी तरफ है? देखिए, हमारे तो तीर विकास की तरफ है। एक तरफ हमारे मन में राम बसते हैं और दूसरे हम अपने काम को ध्यान में रखते हैं। तो जो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो अपनों को ही साथ ना रख सके उसे नासमझ इंसान कहते हैं। जय श्री राम। जी 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 जी, शहजादपुरा वाला आपकी टर्न है। ये देखिए, कालीचरण फिल्म का ये डायलॉग है, जहां तक मुझे याद है, शत्रुघ्न सिन्हा का। लेकिन मैं आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि विकास का डब्बा गोल है, डेवलपमेंट का डब्बा गोल है, तभी बटेंगे तो कटेंगे पर सारा खेल है आपका। नहीं, देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है तो विकास की बात कौन कर रहा है? 16 लाख करोड़ की इकॉनमी थी 10 साल पहले, आज 40 लाख करोड़ की इकॉनमी है। एफडीआई में इनके समय पर नंबर 3 पर आ चुके थे, हम आज एफडीआई में नंबर 1 आ चुके हैं। जो वहाँ पर 70 लाख लोगों को हमने वहाँ पर गरीब कल्याण योजना से जोड़ा है, जो हम लोगों ने 70 लाख टॉयलेट बनाए हैं, जो 2.5 करोड़ महिलाओं को वहाँ पर लाड़की बहना योजना से जोड़ा है, जो हमने वहाँ पर 15 लाख लोगों के घर बनाए हैं। ये भी अपने 2.5 साल के काम गिनवा दे। अटल सेतु, कोस्टल रोड, मेट्रो, ये सब हमने बनाया। परंतु इन्होंने क्या बोला कि जो अपने लोगों को साथ नहीं रख सकते। तो मैं 2 ही चुनौती देता हूं। अब यहां पे राहुल गांधी की पार्टी का कोई नहीं है, पर एक बार स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी और सावरकर जी के लिए जय का नारा विवेक जी से लगवा दीजिए या प्रदीप जी से लगवा दीजिए। ये दोनों तो आपके हैं और ये आपके गठबंधन में है। ये जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, ये गाजा के लिए रो सकते हैं, परंतु बाला साहेब ठाकरे और सावरकर जी के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, एक 10 सेकंड, 10 सेकंड। प्रदीप जी ने स्टार्टिंग में बोला कि जब हम कास्ट सेंसस की बात करेंगे तो उस कास्ट सेंसस में सभी सिखों की, मुसलमानों की, सबकी जातियां इंक्लूड होगी। तस्लीम रहमानी जी, मुसलमानों में भी जातियां होती है, मुझे पहली बार पता चल रहा है। परंतु अगर मुसलमानों में जातियां, एक सेकंड सर, सुनिए सर, तस्लीम जी अपने समय पर अमीश जी आप कह रहे जाति है तो आपको, ठीक है ठीक है, जाति है ना, मुझे तो एक सेकंड, जाति है। हाँ, आपने बोला जाति है ना, जवाब सुन लेते, जवाब सुन लेते। अपनी जाति, बिल्कुल बिल्कुल, जाति है। तो इसका मतलब कि जो ये वादा किया जाता है कि हमारे धर्म में आ जाओ, जाति मिट जाएगी, तो धर्मांतरण के कानून के खिलाफ ये दोनों क्यों रहते हैं? आप बोलिए कि धर्मांतरण में जो विरोध का कानून है उसका समर्थन करे, धर्मांतरण विरोध कानून से समर्थन करे। अगर वहां पर भी जाति है और वहां पर भी जाति का भेदभाव है। आखिरी बात, बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी, बात मानते हो ना, ठाकरे अपोज कास्ट ब्रीड सेंसस, कास्ट बेस्ड सेंसस। अब मैं चुनौती देता हूं कि बाला साहेब ठाकरे जी के नारे लगाए और बाला साहेब ठाकरे जी ने कास्ट सेंसस का विरोध किया था। ठीक है, विवेक नहीं किया, बताया रेजोल्यूशन पर बोल पा रहे, एक सेकंड, सब एक साथ नहीं, विवेक की बारी, मैं आऊंगा आपके पास। विवेक, इसको वाजे क्यों नहीं करते हैं कि कास्ट सेंसस से आपको बीजेपी के लोगों को या संघ परिवार को या मनुवाद को या चाणक्य नीति को मानने वालों को प्रॉब्लम क्या है? चाणक्य नीति और क्या बोले जा रहे हैं भाई? चाणक्य नीति कहां से आ गई इसमें? नहीं, एक सेकंड, चाणक्य को भी नहीं बख्शा। आप लोग परेशान, चाणक्य नीति का जिक्र किया, चाणक्य नीति से इस चीज का मनुवाद का क्या ताल्लुक? सिर्फ हम लोगों की आदत है मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद और 2-4 वाद जोड़कर अपवाद पैदा करना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गंगा में बाजू में कितने लोग नहा रहे हैं, कौन जाति पूछता है? मंदिर में बाजू में कौन भंडारा खा रहा, कौन जाति पूछता है? निकालिए अपनी जेब में से 20 रुपए का नोट, दलित का है, वाल्मीकि का, यादव का, कौन पूछता है? आई बात पूछने, आप पूछते होंगे, नोट में जाति पूछते हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, लेकिन एक बात तो विवेक सही है, एक बात तो चटसट है। तो 2024 के चुनाव में एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया कि मोदी आएगा तो संविधान बदला जाएगा, मोदी आएगा तो आरक्षण समाप्त होगा। उसका लाभ भी विपक्ष को मिला, लेकिन हरियाणा में वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया। अब आपको डर है कि अगर एक रहेंगे सेफ रहेंगे कि तो चला तो आप लोग सेफ नहीं रहेंगे पॉलिटिकली। बिल्कुल सही नैरेटिव है, बिल्कुल सही नैरेटिव था हमारा। हम आज भी कह रहे हैं और राहुल गांधी ने आज भी बोला है जाकर के झारखंड में कि मोदी जी चाहे जो मर्जी कर लें, कास्ट सेंसस होगा और जो डिटेल आएंगे उसके हिसाब से वेलफेयर पॉलिसीज बनेगी। ये बैठ करके आधे घंटे से 10 मिनट से क्या नैरेटिव बना रहे थे? कह रहे थे साहब इस देश में जातिवाद था ही नहीं, दलित उत्पीड़न था ही नहीं, बैकवर्ड कोई होता ही नहीं है, हम तो सारे एक हैं, ये तो सब ठेकेदारों की पॉलिटिक्स है। अरे भैया आप बताइए, एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया? मुझे कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा गया? कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा गया? मुझे पता, क्यों नहीं उसको लड़ने दिया गया इक्वल फुटिंग के साथ और रोका गया युद्ध करने से? इसलिए क्योंकि समाज में जातिवाद था।
जातिवाद एक प्रॉब्लम है और अगर आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है तो जातियों को मिटाना होगा। एक सेकंड संजय गुप्ता, गांव में पानी पीने आप नहीं देते थे, उसके बर्तन अलग, कहीं की उसके बर्तन अलग। इंटरकास्ट मैरिज आज भी नहीं होता है गांव में, अंतर जातीय विवाह आज भी नहीं है। जवाब पंचायत हरियाणा में बैठ जाती है, गोली मार दी जाती है लड़के लड़की को अगर इंटरकास्ट मैरिज करे। कौन कहता है जाति नहीं है? अपने ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए आप जाति को नकार रहे हैं। ठीक है विवेक, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं। वैसे तो बड़ा अजीब मामला है, वैसे तो बड़ा अजीब मामला है कि खाप को यहां पर बैठकर गालियां भी देंगे और हरियाणा में खाप मेडल लेकर विनेश फोगाट कैंपेनिंग भी कर रही थी। अभी उन्होंने जातिवाद को लेकर, जातिवाद खराब नहीं है, जातिवाद होना चाहिए, जातिवाद वगैरह होना चाहिए, ये सब। ये सुनिए। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं, मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जाति शब्द ही हटा देना चाहिए। नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण का विरोध किया। गलत लीजिए, अभी करेक्ट तरीका नहीं है। गांधी ने कहा था ये नहीं कहा था कि आरक्षण हटेगा। विवेक अम्बेडकर की आरक्षण की पॉलिसी थी कि नहीं थी? विवेक अपनी टर्न पे बोले। विवेक आप अपनी टर्न पे बोले। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। उन्होंने और 40 सेकंड लेकर बात रखी। आप अपनी बात करें, आपसे रिक्वेस्ट हूं, आपका कुछ और है, अब मैं बोल सकता हूं अपनी बात। अमित जी, आंबेडकर जी की बड़ी बातें चल रही है ना। आंबेडकर जी के संविधान को पहली बार लागू कब किया गया जम्मू कश्मीर? 2019 5 अगस्त को। और आज कौन बोल रहा है कि आंबेडकर जी का संविधान लागू ना हो? जम्मू कश्मीर में एनसी और इंडिया राइट बोल रही है, उसमें एक शब्द नहीं बोलेंगे। गलत। दूसरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। आंबेडकर जी को 2 बार चुनाव किसने हराया? कांग्रेस पार्टी ने। आंबेडकर जी ने रिजर्वेशन के बारे में बोला, विरोध किसने किया? नेहरू जी ने। 80 से 90 में मंडल का विरोध किसने किया? इंदिरा और राजीव जी ने। राजीव गांधी ने बोला कि आरक्षण बुद्धुओं को मिलता है। 2004 से 14 में जामिया और एएमयू का आरक्षण खत्म किसने किया? इन लोगों ने। फिर जाकर ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को किसने दिया कर्नाटका में? इन लोगों ने। रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन कौन बोलता है? ये लोग कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये लोग आरक्षण और संविधान के साथ है और हम लोग खिलाफ। 10 सेकंड और। अब इन्होंने ब्राह्मणवाद की बात की। आपको पता है ब्राह्मणवाद जो एक कहते हैं, अशरफवाद क्या होता है पता है? अशरफवाद वो होता है कि पसमानदा जो 90% मुसलमान है उसको मस्जिद में घुसने नहीं देते, कब्रिस्तान में जगह नहीं देते, उसको पानी पीने नहीं देते, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलेंगे। हिम्मत है तो बोले अशरफवाद मुर्दाबाद। एक बार उन्होंने बोला, उनका अधिकार था। उन्होंने बोला, उन्होंने ब्राह्मणवाद की बात करी, इन्होंने अशरफवाद की बात करी। तो आप ओके, प्रतिपाटी अगर एक भी साबित करते ओके। इस देश के अंदर श्री रामचरितमानस को लेकर टिप्पणियां की गई, मैं उनको बताना नहीं चाहता। प्रभु श्री राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसको नाच गाना कहा गया, मैं उस पर नहीं आना चाहता। यहां पर ब्राह्मणवाद को लेकर क्या क्या बातें हुई वो भी आपके समक्ष हुई। अभी फिर उन्होंने अशरफवाद की बात करी तो बहुत तूफान खड़ा हो गया। मेरा सीधा पॉइंट यह है, आपने जाति का खेल खेला, लेकिन योगी और मोदी ने उससे बड़ा खेल खेल दिया। उसने बोला एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब बताइए, एकता की तो बात है ये। अमित जी, मुझे एक चीज बताइए, जिस नारे को सबसे बड़ा चेहरा है योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। 24 घंटे हुए नहीं थे कि उससे पहले उस नारे को खारिज कर दिया उन्हीं के उप मुख्यमंत्री ने, इनके प्रवक्ताओं ने, और नारा नया लेके आए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ना एकता से मतलब है, ना धर्म से कोई मतलब है। उन्हें सिर्फ वोट, अपनी वोट की फसल काटनी है। अगर आप इन बच्चों के भविष्य की बात नहीं करेंगे, इन्होंने आपका उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसके अंदर क्या हुआ? ओबीसी कमीशन ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। जी, और ये कर लेता हूं, सबको एक करने वाली वो हिंदू नहीं है क्या? नहीं, बात सुनिए पूरी। इनको आपने 30 मिनट बोलने दिया, 30 नहीं तो 20 मिनट बोला, चलो 20 मिनट बोला है। मेरे को तो आपने थोड़ा सा भी नहीं बोलने दिया, और जब इनका जवाब आपके बिहार से बोल रहे हैं इसलिए। अच्छा, ये तो पार्टनर आपके हैं, ये महाराष्ट्र में पार्टनर आपके हैं, बिहाफ इनका है। असल में आप हैं किसके साथ? देखिए, आप साथ किसके हैं भाई? ये क्लैरिटी दीजिए। देखिए, हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से, और हमने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। और ये जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से इन्होंने हमारे धर्म के विषय में, जाति के विषय में बोला, जिस तरह से उसे एग्जांपल दिया, नहीं अलायंस पार्टनर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे अलायंस है तो। इन्होंने जो बातें की, हम इनकी बातों से इख्तिलाफ नहीं रखते, और यही कारण है जिसके कारण आज कांग्रेस की हालत हो चुकी है, वरना कोई और दूसरी बात नहीं है।
सिर्फ एक यही कहा साथ तो है मगर आप क्या कर रहे हैं? आप अरे उससे लड़ो जो पड़ोस आप में मुझे है। बताओ, मुझसे आप क्यों मुझे लड़ रहे हो? हम एक साथ में हैं। एक आप फिर भूल गए। एकलव्य का अंगूठा कहां से आ गया? आप मुझे बताइए, एकलव्य का अंगूठा कहां से आया? इसमें कर्ण की बात कहां से आई? सूत पुत्र की। देश आजाद हो चुका है, कानून बन चुके हैं सभी के लिए, चाहे कोई आरक्षण किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, सबके लिए कानून है। अगर कहीं कानून में कोई कमी है तो ये बताया जाए कि यहाँ पे ये कमी है, ये ठीक होगा। बहुत अच्छा ये बोले, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? ये आपको लगता है गड़बड़ कर रहे हैं आप लोगों के साथ? नहीं, ये कई मामले ऐसे हैं जिनमें सही स्टैंड होना चाहिए, इनका स्टैंड वो सही नहीं है, और यही कारण है कि कांग्रेस आज 400 से 40 पे आई। नहीं हम आपके साथी और कोई कारण नहीं है। और अभी यही कारण, और अगर अब ये 40 से 90 पे आपके साथ है, ये ध्यान रखो। हमारे साथ आए तभी हमने वीर सावरकर पर नहीं बोलने दिया, तभी अब ये अभी 40 से 99 पे आए हैं। हमने कहा वीर सावरकर जी महान थे, उनको श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। ये मतलब कमाल की बात है, वहां महाराष्ट्र में आप इनके अलायंस करें, मतलब किसी पे नारे का इंपैक्ट अलायंस किया, विलय नहीं किया। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, आप पे जरूर हो रहा है। अलायंस किया है, अलायंस आप पे जरूर हो रहा है। अलायंस किया है, विलय नहीं किया। विलय नहीं किया, क्या किया? अलायंस किया है, गठबंधन विलय नहीं किया। लगता गलती से हो गया वो गठबंधन ने समोसा खिला दिया इनको। शहजाद ने आज हमारे यहाँ तो वड़ा पाव होता है, आपको मौका दूंगा, समोसा नहीं होता। 30 सेकंड क्या कह रहे हैं आप? हमारे यहाँ वड़ा पाव होता है, समोसा नहीं होता हमारे यहाँ। शहजाद ने आपको खिलाए आज। हम समोसे नहीं खाते। चलिए समोसे की बात मत करिए, समोसे की बात निकली है। समोसे की बात मत करिए, सीआईडी आ जाएगी। नहीं वड़ा पाव एक सेकंड समोसे की बात मत करिए, एसआईडी आ जाएगी, समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। बताइए, अमेरिका के पास सीआईए एफबीआई है, किसी के पास मोसाद है, और इन लोगों के पास एसआईडी है। एक कहावत है कि जी भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। अभी आपने मोदी को हराने के लिए जी सारे के सारे विपक्षी एक हो गए थे जी, जिनकी सिकल और अक्ल कोई भी नहीं मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इकट्ठे हो गए। अगर देश में कराना होने से बचाना है, कश्मीर होने से बचाना है, और अभी जैसा बताया जा रहा है कि 150 एनजीओ जो है वोटरों को, मुसलमानी वोटरों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो हिंदू क्यों ना इकट्ठा हो जाए? हिंदुओं को क्यों बिरादरियों में बांटा जाए? हिंदुओं को क्यों बिरादरी में बांटा जाए, ये एक प्रश्न आया है। अगर सिर्फ हम, पहली चीज तो कानूनन अपराध है धर्म के नाम पे डायरेक्ट वोट मांगना, ये वही पहली सच्चाई। ठीक, अगर मुसलमान बिरादरी आज इतना डर रही है कि एक पर्टिकुलर पार्टी आएगी तो हमें आइसोलेट कर देंगे, और भगवा पहन करके यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और कौन काटेगा, कौन काटने वाला है, ये सबको मालूम है। एक लड़का बहराइच में घुस जाता है, उकसाने पे पुलिस खड़ी है, और वो घुस जाता है मुसलमानों के घर में, ऊपर से झंडा उतारता है, और लड़ाई झगड़े में उसके गोली भी मारी जाती है। सर, उस बच्चे की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? एक बात जी, हाँ, बोलिए क्या सवाल है आपका? आपने अभी अशरफवाद की बात करी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे कोई एक वाकया बता दीजिए, और प्लीज़ ट्विटर की ट्वीट्स मत दिखाइएगा, इंस्टाग्राम के रील्स मत बताइएगा, क्योंकि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये भी आपने जो भी बोला ना कि वो गलत है। कुरान की 2, 3, 4, 5, 10 आयतें मैं अभी खड़े बता सकती हूँ आपको। अब मैं जवाब दे सकता हूँ? बिल्कुल। और मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। हाँ, बोलिए। एक और क्वेश्चन है, आपने बोला कि पैलेस्टीन और गाजा के लिए रो सकते हैं और सावरकर साहब के लिए नहीं रो सकते हैं। आपको प्रॉब्लम इस चीज से है कि वो पैलेस्टीन के लिए रो रहे हैं, या प्रॉब्लम आपको इस चीज के लिए वो सावरकर साहब के लिए नहीं रो रहे हैं? बिल्कुल मुझे जवाब चाहिए। पर इनको बोलिए कि सुनने भी दे आपको। बिल्कुल आप बोलिए, आपको 40 सेकंड में जवाब। सबसे पहले तो जहां तक उन्होंने पसमानदा के डिस्क्रिमिनेशन की बात की, एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको बताता हूं, सुनिए मेरी बात। कुरान पाक में तो जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है, परंतु आज भारत में आप मुझे बता दीजिए कि कुछ लोग अपने आप को सैयद और अशरफ मानते हैं, और जो घोसी, जुलाहा, हलालखोर, धोबी, जिन लोगों को मस्जिदों में, और मैं आपको एक नहीं अनेकों, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक सारे उदाहरण दिखा दूंगा। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए भाई, ये क्या तरीका है? अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। 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 दिस इज नॉट द वे। अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। अरे यार, ये क्या तरीका है अमीश जी? खुला झूठ बोलेंगे। कर रहा हूं, एक मस्जिद में बताएं कि किसी एक मुसलमान को भी इसलिए रोक दिया गया हो कि उसकी कोई तो एक मंदिर में बताइए जहां किसी को रोका गया हो। ये बोला आपके बगल में झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने तो बोलने दिया, उन्हें जवाब देने का अधिकार है। मस्जिद में दसियों और सैकड़ों हजारों इमाम में बता सकता हूं जो किसी ऐसी, ठीक है, ओके शहजाद, हजारों लेकिन इनको मालूम नहीं है। कार्यक्रम को यहाँ रोक दूं, या तो आप जवाब सुनेंगे। लड़ाने की बात उस लड़की ने सवाल पूछा शहजाद पूनावाला से, और वो झूठ बोल रहे थे उस जवाब में। ठीक है, झूठ और सच्चे का फैसला आप थोड़ी देर में हो जाएगा। मैं बात रख सकता हूँ, और बिना हस्तक्षेप के मैं बात बिल्कुल।
मैं बाकी सब तो छोड़ दीजिए, ग्रेटर कश्मीर जो कि कोई प्रो बीजेपी पब्लिकेशन नहीं है, कश्मीर ग्रेवयार्ड डिस्क्रिमिनेशन विच इज सपोज टू बी मुस्लिम मेजोरिटी, वहां पर ओपन सीक्रेट दैट कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी इज नॉट अलाउइंग लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट मुस्लिम्स टू बी बरीड देयर। अब बोल दीजिए मुझे दूसरी बात, अब भाई दूसरी यू हैव टू गिव हिम अ चांस। ये ट्विटर और ये इंस्टाग्राम, अरे ग्रेटर कश्मीर ये कौन सा, आप बता दीजिए मुझे रिपोर्ट कोट करके। ये खुद ही दूसरी बात भाई अजीज जी, ये तरीका नहीं हो सकता। मैंने इसकी बात अपनी बात नहीं है, मुझे बात रखने का समय मिलेगा। कोई भी साल नहीं है। आप नहीं चला सकते सर, मैं माफी के साथ चाहूंगा, आप मेरे सम्मानित पैमाने में माजरत चाहूंगा, लेकिन उनको भी माजरत चाहूंगा अगर वो गलत लेकिन उनको अधिकार है अपनी बात को गुमराह करेंगे। नहीं, आप लोग चाहते हैं कि वो अपनी बात रखें, हाथ खड़ा करें। फैक्चुअल बोलिए। ये देखिए, उनसे एक प्रश्न पूछा गया, उसका वो उनको और प्रश्न पूछने का अधिकार है, तो जवाब देने का भी अधिकार होगा ना। जवाब में झूठ बोल रहे हैं। सच और झूठ का अगर फैसला करेंगे तो इस पायदान पे कोई खड़ा हुआ नहीं। सच और झूठ की बात है ना, एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना, एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना जी। दुनिया चपटी है, गोल है। ये क्या सवाल है? दुनिया चपटी है, गोल है। क्या सवाल अच्छा है? सुन लो बेटी, सुनो सुनो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, ये चुप रहने को बोलो, चुप रहने को बोलो। बिल्कुल, बेटी, आप बेटी के पास माइक दो, आप बेटी झूठ के बोल पास के माइक दो, चुप नहीं कर बेटी के पास माइक दो, आप झूठ बोल के बेटी के पास माइक दो। सकते। बेटी मुझे बताओ, कुरान पाक में क्या लिखा है? दुनिया गोल है, चपटी है? नहीं, क्या लिखा, बोलिए, खुलकर बोलिए। इम्परफेक्ट है। मैं कहिए आपको आयत दिखा दूं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब मेरी बात हो जाए, मैं पूरी बात करूं, तस्लीम रहमानी से कहेंगे कि मेरी बात पूरी होने देंगे? नहीं, अगर ये झूठ अब मेरी बात बोलेंगे सुनिए, तो अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए मुझे भाई। अमीर जी हर डिबेट में रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अब देखिए, यहां पर दो बातें की गई। बेटी ने कहा कि गाजा में मुसलमानों के लिए रो रहे हैं, वो आपको बुरा लग रहा है, या सावरकर के लिए नहीं रो रहे हैं उसके लिए बुरा लग रहा है? मुझे बेटी, गाजा में मुसलमानों के लिए रोना भी चाहिए, भारत सरकार का भी स्टैंड है, हम गाजा के साथ खड़े हैं, गाजा के साथ अन्याय ना हो उसके साथ हम खड़े हैं। पर हमास और अरे प्लीज यार, क्या तरीका है यार अमीर जी, दिस इज नॉट राइट यार, मैं नहीं कर सकता डिबेट। अमीर जी, दिस इज नॉट राइट यार, अब मैं नहीं कर पाऊंगा अमीर जी, अमीर जी नहीं कर पाऊंगा यार, अमीर जी मैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं उधर जाता हूं। मेरी हर डिबेट, इसके हर शो में ऐसी आप डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे, आप डिबेट छोड़ के भागेंगे। दोस्तों, अगर मैं डिबेट छोड़ के भाग रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगता है मैं समझ चाहता हूं, पर मैं डिबेट छोड़ के भाग रहे हैं। बताइए गाजा पे आपका स्टैंड अभी बोल रहे थे, मैं बोलूं या ये बोले? आप क्या चाहते हैं बताइए? एक सेकंड और साइलेंस शहजाद, एक सेकंड। मैं निवेदन करता हूं, आप भी शांत बैठिए। ये आज की नहीं है, ये हर डिबेट में मेरे साथ ऐसा होता है। स्वामी जी, अगर ये नहीं रुकेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत संयम दिखाया स्वामी जी, आपको तो ब्लैकमेलिंग करके डिबेट नहीं होगा। आप सबसे ज्यादा बोले। हाँ, एक सेकंड ओके, शहजाद मैदान छोड़ के भाग भी यही रहे, सबसे ज्यादा बोले और सब मैदान छोड़ के भाग भी यही रहे। ओके, स्वामी दिवाकर, जो बातें हो रही हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, जो बार बार आरोप लग रहे हैं? मैं समझता हूं कि अधिकांश, देखिए आरोप लगाना आसान है क्योंकि झेलना नहीं पड़ता। दिल्ली एनसीआर जैसे मस्त जगह पर बैठे हैं, यहां कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जो मर्जी आरोप लगाइए। और दिल्ली के ऐसी कमरों से बाहर की हकीकत दिखती भी नहीं है अमीश भाई। सच बात यह भी है, कैराना में क्या हुआ था अब से पहले पलायन को लेकर के? कश्मीर जैसे हालात किसी से छिपे हैं? कभी किसी से छिपे नहीं है। रोचक क्या है जानते हैं? कुछ हमारे ही भाई बंधु हमारे ही समाज के विरुद्ध खड़े होकर एक ऐसी विचारधारा का समर्थन करते हैं जो भविष्य में इन्हें भी लील जाएगी, इन्हें भी नहीं छोड़ेगी। मगर उसके बावजूद दादा बोलने डरिए मत, बोलने दीजिए, डरा रहे हैं। ये रोचक, ये सोचिए, ये चलेगा नहीं, उसे नहीं बोलने दे रहे, मुझे नहीं बोलने दे रहे। और सुनिए आप, अगर आज मुझे नहीं बोलने दे रहे, ये कल तुम्हें बोलने देंगे? नहीं, क्या मूर्खता कर रहे हैं बार बार? सदियों तक इन्होंने भगवान को डर दिखाया, और मैं ईश्वर है उससे डरो। और सुनिए, ईश्वर का एजेंट मैं। बोलने दीजिए, एक सेकंड, शांत। नहीं भाई साहब, चाइना के भी एजेंट तुम, चाइना के भी एजेंट तुम, स्टालिन का चश्मा लगाकर देखने वाले। मैं कम से कम भगवान का एजेंट नहीं हूं। भगवान को बताया, भगवान का एजेंट है। ये तरीका जायज नहीं है। इनसे इतना कहिए, सुनिए, छोड़ दीजिए, मैं तुमसे हाथ फैलाकर कह रहा हूं, एक हो जाइए। ये विचार तुम्हें, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इनकी सुनना ये विचार तुम्हें मार देगा। ये क्या तरीका है? ये बेहद, ये कह रहे हैं, ये बेहद, ये वो लोग हैं जो अपने सरकार के राज्य में खालिद हमास की, खालिद मशाल की, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। ये उंगली इस तरफ है, ये वो लोग हैं, मतलब विवेक श्रीवास्तव इस तरफ है, मैं अमीश
ये वो लोग हैं जब भारत की सेना को जरूरत पड़ी तो ये कहते भारत की सेना को खून नहीं देंगे। मैं इनकी ठीक बात है, से ये वो लोग हैं। एक सेकंड शहजाद, एक सेकंड ताली बजाओ भाई। आई एम क्लैपिंग फॉर यू शहजाद। भूल गए थे यहाँ पे ना। सवाल एक शहजाद से किसका सवाल है? शहजाद पूरा वाला से सवाल है, ठीक है। सवाल तो पूछेंगे, जवाब देंगे। हाँ, पिछला वाला सवाल का जवाब तो देने दीजिए। भाई देंगे। मेरा सवाल आपसे है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, तो ये सबके लिए क्यों नहीं है, सिर्फ एक जात के या एक धर्म के लिए क्यों है? जी, अच्छा सवाल है। अच्छा, अब मैं जवाब दूं? जी। ये किसने बोला कि इसमें से कोई एक्सक्लूडेड है? एक रहेंगे नेक रहेंगे, और अगर आप कह रहे कि ये हिंदू समाज के लिए भी है, तो सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है कि हिंदू तो जीवन शैली होती है। मतलब यहां पर हर एक व्यक्ति, हम तो इसको हिंदुस्तानी कहते हैं, परंतु जो लोग अपने आप को हिजबुल्लाह और हमास के साथ जोड़ते हैं परंतु भारत के साथ नहीं जोड़ पाते हैं, प्रॉब्लम उससे है। इनसे पूछिए कि एक रहेंगे नेक रहेंगे। सुन लीजिए 10 सेकंड और बात, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। इन्होंने दो बातें क्लियर कर दो। दो बातें, चलिए एक रहेंगे नेक रहेंगे ना। एक सुनिए, एक सेकंड सुनिए। भारत माता की जय और वंदे मातरम तो कोई हिंदुओं का नारा नहीं है ना, ये तो देश का नारा है ना। वंदे मातरम बोलिए। हम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोलिए। हम नहीं अरे बोलेंगे। आप होते कौन ये है? एक नहीं लेना चाहते, आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। वंदे मातरम बड़ी खबर, एक बड़ी खबर। भारत माता की जय नहीं बोलते। अच्छा, एक बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला बोला है। योगी ने कहा है जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है बोला है कि जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। क्या बोला है योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुन लेते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। ये नया ब्रांड है आपका कि जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। उससे पहले मायावती ने कहा था चरगुंडन की छाती पर मोहर लगा हाथी पर। बड़े डरे हुए मुख्यमंत्री लग रहे हैं। इनको ये नहीं पता है अभी कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा महिलाओं का अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जी, 2 बार से इनकी सरकार है। एनसीआरबी का डेटा उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी नहीं दे रही है। और किसकी बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए। इन्होंने अभी बात करी उसके लिए कि हम तो फर्क करते ही नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात किसके लिए कर रहे थे? आज एक और बात, मंगलसूत्र कपड़ों से पहचानने की बात किससे कर रहे थे? ये तो सबको एक लेके चल रहे थे। तो और आज मंगलसूत्र बहन बेटियां क्यों नहीं पहन पा रही हैं? सोने का भाव क्या है? बहनों से पूछिए। 80,000, चांदी 1 लाख का भाव हो चुका है चांदी का। मंगलसूत्र किसने छीन लिया? इस भाजपा सरकार ने। और आप कह रहे हैं कि बांटने की बात ना हमने जी, अब मैंने ठीक है, आपने ओके 45 सेकंड बात सुनी, एक भी बार नहीं बोला, अब बात रखूं। मुझे बताइए, बॉयज विल बी बॉयज किसने कहा था कि बलात्कारियों से तो गलती हो जाती है, बॉयज है उनको माफ कर दिया जाए? ये मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट। गायत्री प्रजापति पॉक्सो एक्ट में कन्विक्ट हुआ तो उसकी बीवी को टिकट दिया और गायत्री प्रजापति के लिए कैंपेनिंग की। अबू आजमी से लेकर आजम खान, जिसने जया प्रदा और रमा देवी जो पिछड़े वर्ग से आती है उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणी की थी। और अभी भी इनका गठबंधन क्या है? उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक व्यक्ति अरविंद सावंत बोलते हैं इंपोर्टेड माल, एक बोलता है इरफान अंसारी सीता सोरेन आदिवासी बेटी को बोलता है रिजेक्टेड माल। अभी किसी ने बोला है उनके पार्टी से, इनके अलायंस से, कि बकरी है क्या? संजय राउत के भाई ने बोला है बकरी है महिला को। और मैं इनसे आखिरी सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बताइए ना, नवाब यादव कौन है? इन्होंने तो कहा था नवाब यादव का डीएनए हो जाने दीजिए। नवाब यादव का डीएनए भी हुआ और पीडीएस समाज की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। नवाब यादव को आज तक नहीं निकाला इन्होंने कन्नौज से। प्रतिपाटी योर 40 सेकंड्स। देखिए, नो वन एल्स। देखिए, इन्होंने 2-3 बातें करी अत्याचार के ऊपर, महिलाओं के अत्याचार के ऊपर। महिलाओं के अत्याचार पे आपने आंकड़े अपने आप इन्होंने खुद गवाही दी कि वो आंकड़े सही हैं और उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। नवाब, आपने बात करी दलित बेटी की। एक दलित बेटी जो आपके राम मंदिर के अंदर, जिसका 6 या 7 बार उसके साथ बलात्कार हुआ, वो रिपोर्ट लिखना है। राम मंदिर के अंदर काम करती थी वो दलित बेटी। अरे सुनो ना यार, अरे सुनो, ऐसी बात कर रहे हो। राम मंदिर के अंदर काम करती थी वो बेटी। राम मंदिर के अंदर काम करती
पार्टी मुर्दाबाद, वो राम मंदिर के अंदर काम समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, नहीं समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, राम मंदिर के अंदर काम करती थी, वो राम मंदिर के अंदर बेटी काम करती थी, राम मंदिर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं राम मंदिर के अंदर काम करती थी। मुझे ये अवॉइड एक सेकंड अरे नहीं, नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। नहीं भाई, आपके अलायंस पार्टनर भी कह रहे हैं, इधर देखो, आपके अलायंस पार्टनर भी कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए, शिवसेना भी कह रही है। क्या सी बातें कर रहे हो? अरे अलायंस से कैसे राम मंदिर में कैसे मानते? क्या बात है? क्लैरिफिकेशन नहीं मांगते हम। क्या बात की बातें कर रहे हो? कहाँ है राम मंदिर? राम मंदिर अरे राम मंदिर में काम करती थी पड़ोस से, पीछे राम मंदिर में काम करती थी। अयोध्या अच्छा पीछे बैक साइड में करिए। देखिए एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। एक सेकंड क्या नाम लिया इन्होंने? अयोध्या का नाम लिया। अयोध्या के राम मंदिर में इनको शर्म आनी। ओके ठीक है आपने अपनी बात है। एक सेकंड मेरा निवेदन है। एक सेकंड देखिए मैं फिर बोलता हूँ। देखिए जो चैनल पे बोला गया उससे हमारा चैनल इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए अयोध्या की बारी है। हाँ तो गैंग रेप में अयोध्या है ना, आपने राम मंदिर का नाम लिया। मैं एक सेकंड ऑल ऑडियंस डाउन। देखिए मैं बड़ी माजरत चाहता हूं। मेरा कार्यक्रम बहुत जिम्मेदार कार्यक्रम है और इस बहुत प्रमुखता से देखा जाता है और देश का नंबर 1 कार्यक्रम है। मेरा निवेदन है कोई भी साक्ष्य आप रखें, किसी भी धार्मिक पहलू को ध्यान में रखते हुए रखें, चाहे वो इस्लाम के बारे में हो, चाहे वो हिंदुइज्म के बारे में हो, चाहे वो राम मंदिर की चर्चा हो, चाहे वो किसी मस्जिद की चर्चा हो। मेरा बार निवेदन है, अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है तो ना रखें, ये महत्वपूर्ण है। मैंने कहा राम मंदिर के अंदर काम करती थी, वो दलित बेटी थी। ये अभी शेम कर रहे थे दलित बेटी के लिए, शेम करना चाहते हैं दलित बेटी के लिए। उसका न्याय की बात नहीं करेंगे। कर दिया सर। और 7 बार आपने ये बोला था राम मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ था, ये बोला था आपने, आपको माफी मांग। अच्छा ठीक है, बैठिए एक सेकंड नहीं। ओके आप संजय गुप्ता कुछ कह रहे थे, प्लीज मेक योर पॉइंट। देन स्वामी दीपांकर, देखिए मैं इस बात के ऊपर ना यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस का बेड़ा गर्क इन्होंने किया, सपा का बेड़ा गर्क ये बयान करेगा। ये किस तरह का बयान है? और ये मेरे साथी कह रहे हैं कि आप क्या अलायंस पार्टनर बोल रहे हैं? ये मतलब ये आपके अलायंस पार्टनर है, अलायंस के साथ अन्याय हो रहा है। अलायंस एक त्रुटि हो गई थी, उसको क्लैरिफाई कर दिया गया है। राम मंदिर के अंदर काम करती थी, ये सही है। ये राम मंदिर के अंदर ये पॉइंट यही समाप्त होता है, त्रुटि हो गई कि ये इतना निम्न स्तर का डिबेट को बना देते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। आप भगवान के एजेंट नहीं हैं। तुम चीन के एजेंट हो? नहीं हम तो चीन की दलाली करते हो। ये पर्सनल और सुनिए टिप्पणी है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ये पर्सनल टिप्पणी। एक चीन ऐसा जगह और कम्युनिस्ट की तमाम कंट्रियां जब मस्जिदों को तोप से लगाकर उड़ाया गया, इनकी हैसियत है कि चाइना के खिलाफ बोलते हैं? तो आपके मंदिर बोल खिलाफ उठे चल दिए, ड्रामा बना। देखिए क्या हो रहा बुल्गारिया से लेकर के चाइना तक, क्या बना दिया गया। आपने क्या बोला अभी? तुम्हारे मंदिर तो सेफ है ना? क्या आपके मंदिर नहीं है? नहीं, सबके मंदिर सेफ है ना। तुम्हारे मंदिर सेफ है ये बोला ना? हमारे मंदिर सेफ नहीं है भाई। अमेरिकन प्रोपोगेंडा को क्या मतलब? नहीं गलत है ना। अमेरिकन प्रोपोगेंडा को बिलीव करके अगर आप चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो मैं कुछ तो बोलूंगा। कमाल की बात है सर। आप धर्म पे कुछ भी बोलते हो, भगवान पे कुछ भी बोलते हो, मतलब आप हो कौन? मुझे ये बता दो। आप तुम्हारे अलायंस पार्टनर हूं मैं। मेरे अलायंस पार्टनर मुझे ऐसे नहीं चाहिए। नहीं तो क्या कह रहे हो? मेरे अलायंस पार्टनर नहीं हो सकते इस तरह की सोच के आदमी। फिर तो उद्धव ठाकरे के पास जाना पड़ेगा तुम्हें। चाहिए मुझको सर। फिर तो मंदिर में पूजा करते हैं उन्हें कहते हैं भगवान का एजेंट है। अरे तो आप उधर क्यों? उधर मुझे तो लग रहा है चुनाव के बाद आप लोग इधर ही आने वाले हो। रहमानी जी आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मेरा बिल्कुल मन नहीं कि मैं किसी के धर्म पर एक शब्द बोलूं। मैंने अपने 2 साल की यात्रा में मुस्लिम के विरोध में एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने का काम किया। मगर ये आते हैं रोज मेरे धर्म पर बोल कर जाते हैं, रोज बोल कर जाते हैं। आपको चोट नहीं लगती ना? हम लोग तो नहीं बोलते हैं। नहीं दादा, एक आपकी मेरी पीड़ा सुन लीजिए। वो आपकी बात नहीं, मेरी पीड़ा सुन लीजिए। रोज बोल कर जाते हैं, बिटिया की चर्चा होती है, पीछे बिटिया बैठकर हंसती हैं। हमें लगता है हम लोग एक हैं। वो भाई कहता है कि हम लोगों के लिए सब एक का नारा क्यों नहीं लगाते? दोस्त लगाना चाहिए, मगर लगे तब जब बांग्लादेश में हिंदू मरा, यहां से एक उलेमा ने उठकर कहा कि हम लोग पूरा इंडिया गेट भर देंगे मुसलमानों से कि बांग्लादेश ने नौटंकी किया और हिंदुओं को गलत मारा।
बोला किसी एक ने? वहां के हिंदुओं ने किसी एक ने खड़े होकर कहा कि कश्मीर में नरसंहार हुआ, हम उस नरसंहार का हिंदू मुस्लिम भाई भाई होने के नाते विरोध करते हैं? बोला, लोगों ने बोला है। ये सिर्फ एक सुनाई पड़ा दो मुंह चेहरे बोला है लोगों ने। ये थोड़ी ना है कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाओगे भगवा पहनकर। ये सिर्फ राजनीतिक भगवा हिंदू मुसलमान लड़वाने के लिए। अमीश, किस लिए है भगवा? ये अमीश, क्या मकसद है? अमीश, पॉलिटिकल आदमी है ये लोग। अमीश, ये पॉलिटिकल आदमी है। अमीश, मैं ये सिर्फ एक राजनीतिक झूठे व्यक्ति ने बोला, बाकी किसी ने नहीं बोला। किसी ने बोला होता तो यहाँ सड़कों पर आप यूनिटी की बात सरपंच के करिए जुदा के नारे लगते हैं। आप एकता की बात करिए, हिंदू मुसलमान की एकता की बात करिए। आप बोलिए हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे। कभी बोलिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलो। कन्हैया लाल का फट गया, तुम्हारी हिम्मत हुई। ठीक है, मेरा निवेदन अपनी तरफ जाइए। एक सेकंड, ये प्रदीप भाटी भी एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। आप क्लैरिफिकेशन अपनी दे दीजिए, आपका समय है। प्रदीप भाटी 30 सेकंड। अरे यार तुम चुनाव। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी जिसमें दलित बेटी जो क्लीनिंग का काम करती थी राम मंदिर में, उसका बलात्कार राम मंदिर में नहीं हुआ। वो मैं क्लेरिफाई करता हूँ, इससे किसी को अगर बुरा लगा हो, राम मंदिर कहना मेरा वो नहीं था, स्लिप ऑफ टंग है। और वो दलित बेटी का वो रेप हुआ, वो बड़ा मुद्दा है। उस पे बीजेपी ने कभी आंसू नहीं भाए। और आप राजनीति कर रहे हैं, शेम कर रहे हैं। आपको शेम आप डूब मरिए। दलित बेटियों का जो वहां काम कर रही है उनको न्याय नहीं मिला। 6 से 7 बार उसका रेप हुआ। मैं बोल रहा हूं, चलिए इनकी तो चलिए मान लेते हैं कि स्लिप ऑफ टंग, इन्होंने ईमानदारी से स्लिप ऑफ टंग हुई, मैं मानने को तैयार हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं, पता है उदित राज का ट्वीट है, राम मंदिर पर बुलडोजर चला दो, उस पर इन लोगों ने आज तक कुछ बोला है? इनका ऑफिशियल बयान है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। और इनके नेता का बयान मैंने सुनाया, मठाधीश माफिया है। मैंने इनसे पूछा मौलवी को माफिया बोलकर दिखाओ। ये जब मन में इस प्रकार की बातें हो कि हिंदुओं का करो अपमान ताकि मिले भाईजान का वोट की दुकान, इसीलिए इस प्रकार से ये बातें करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये खाली पन्नों वाला होता है, ये आपका अलायंस, ये खाली पन्नों वाला संविधान लेके घूम रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल बाबा, संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं, आस्था का मुद्दा है। मुझे विश्वास है संविधान के नाम पर वोट मांगते हो, उसमें भी जालसाजी करते हो। यानी आपने संविधान के नाम पे फ्रॉड करा, किताब पकड़ाई लाल और अंदर पन्ने खाली। ये कैसा संविधान है जिसमें आपके पन्ने खाली है भाई? देखिए, ये तो कांग्रेस बताएगी ना, कांग्रेस की गलती है ये तो। अगर लाल किताब लाची लेके घूम रही है, हमने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, हमने कोई कांग्रेस को सिखाने का ठेका नहीं लिया है कि हाँ भी हम इसको बताएंगे कि संविधान की किताब ही लेके चले। वो अगर वो खाली पन्ने की किताब लेके डोल रहे हैं या उसमें नोटबुक को संविधान दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो एक किताब होनी चाहिए थी असली, उसी किताब को लेकर के डोलते। इस तरह से यही तो कारण है जिसके कारण आज कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया, और कोई कारण थोड़ी ना है। तो अब कांग्रेस का मतलब, अब कांग्रेस का साथ में हो कि नहीं हो? साथ में हो कि नहीं हो? देखो, सही बात के साथ है हम। सही बात है। मुझे बार बार गलत बात के साथ गोविंदा उनकी फिल्म में आ जाती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप मेरी मदद करिएगा। उस फिल्म में जॉनी लीवर हमेशा कादर खान के साथ होता है, लेकिन वो कभी साथ नहीं होता। आप हैं किसके साथ? आज इस मंच पे खोल के जाइए, दिल से बोल के जाइए। देखिए, हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से, और बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। गठबंधन में चाहे कांग्रेस के साथ हो, चाहे बीजेपी के साथ हो, चाहे वो कोई और दूसरा अलायंस हो, अगर कोई दूसरी पार्टी चाहे अलायंस में हो चाहे नहीं हो, गलत अगर बोलेगी तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं कि जब भी कोई कार्यक्रम में आप आते हो तो अपनी बात को सहजता से रखो, मजबूती के साथ रखो, लेकिन शिष्टाचार के साथ रखो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन मेरे युवा मित्रों का।